राधे राधे दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती पृथ्वी को भ्रमण करने के लिए निकले। दोनों रास्ते में जा रहे थे। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि आप 12 महीने के रास्तों से चलोगी, 6 महीने के रास्तों से चलोगी। तो माता पार्वती ने कहा कि मुझे 12 महीने के रास्ते से चलना है। तो भगवान शिव मान गए, कहें चलो ठीक है, लेकिन संसार के दुखों को देखकर कोई हठ मत कर देना। पार्वती मान गई, कहीं चलो ठीक है, नहीं हट करूँगी। तो कुछ दूर जाते समय भगवान शिव और माता पार्वती पहुँचे तो वहाँ एक घोड़ी कष्ट में थी, वह कष्ट में करा रही थी। तो माता पार्वती ने शिव से पूछा कि ये घोड़ी कष्ट में क्यों करा रही है। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, कहा कि ये माँ बनने वाली है, इसलिए ये कष्ट में करा रही है। तो माता पार्वती कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट होता है, मेरी तो गांठ लगा दो। तो भगवान शिव कुछ बोले नहीं, आगे चल पड़े। फिर आगे जाके देखते हैं एक गाय रास्ते में कष्ट में थी। फिर माता पार्वती भगवान शिव से बोली कि एक गाय भी क्यों करा रही है। तो भगवान शिव बोले ये माँ बनने वाली है, इसलिए कष्ट में करा रही है। तो कहती माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो मेरी तो गांठ लगा दो। तो भगवान शिव कुछ नहीं बोले। फिर आगे जब चलते हैं तो कहते हैं कि चलते चलते एक महल दिखा। वहाँ महल के सामने पार्वती खड़ी हुई और महल के सामने जो खड़े थे उनसे पूछी कि यहाँ क्यों सब उदास हैं, क्यों उदासी छाई हुई। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ रानी माँ बनने वाली हैं, इसलिए सब उदास हैं, वो कष्ट में हैं। तब पार्वती कहती हैं कि मेरी तो गांठ लगा दो। भगवान शिव कहते हैं नहीं, गांठ नहीं लगाऊंगा। कहीं नहीं, मेरी गांठ लगाओ। हट करने लगी तो भगवान शिव ने गांठ लगा दी। फिर जाते जाते रास्ते में एक जो है इनका पीहर पड़ा, पार्वती जी का। तो वहाँ भगवान शिव गए, वहाँ उनकी आवाभगत बहुत हुई, खाना पीना पकवान बनने लगे। फिर जितना खाना पीना पकवान बने थे शंकर भगवान ने सारा खा लिया। फिर जब माता पार्वती देखी कि शंकर भगवान तो सारा खा लिए, और मैं क्या खाऊं, तो जाकर के बथुए का साग और पानी पी ली। फिर जब शंकर भगवान के कक्ष में आराम करने गई तो भगवान शिव बोले कि आपने खाना खा लिया। कहीं हाँ खा लिया। कहीं क्या खाया। कहीं जो आपने खाया था वही मैं भी खा ली। फिर पार्वती माँ सो गई और विश्राम करने लगी। फिर शिव भगवान जाके उनकी पेट की देखने लगे तो माता बोले कि ये तो साग और पानी पी सो रही है। फिर जब पार्वती माँ जो है विश्राम करके उठी तो शिव बोले कि तुम तो साग और पानी पी थे। तब उस दिन पार्वती ने हट किया, भगवान शिव से कहा कि किसी के जो है पेट नहीं देखना चाहिए, और जो है उसके ससुराल और पीहर का इज्जत उसमें रहता है, आप ये दोबारा कभी नहीं करेंगे। तो शंकर भगवान मान गए, कहें चलो ठीक है। फिर उस समय सुबह हुई, दोनों विश्राम करके उठे और जाने लगे भ्रमण के लिए। फिर रास्ते में वो घोड़ी मिली। वो घोड़ी बच्चे को अपने चाट रही थी और प्यार कर रही थी। तब माता पार्वती ने कहा कि मेरी गांठ खोल दो। तो भगवान शिव ने कहा इसलिए मैं तुम्हारी गांठ नहीं बांधना चाहता था, लेकिन तुम हट कर रही थी। फिर आगे चली। फिर गाय जो है बछड़ा दे के प्यार कर रही थी, चाट रही थी। तब भगवान शिव बोले कि तब पार्वती माँ ने देखा कि कहा कि मेरी गांठ तो खोल दो प्रभु। तो कहीं नहीं, गांठ नहीं खुलेगी अब, इसलिए मैं कह रहा था कि गांठ नहीं बांधूंगा। फिर जब आगे चली तो वहाँ दरबार महल में के सामने जो सब खड़े थे, बाजा गाजा बज रहा था। तो पार्वती बोली यहाँ क्या हो रहा है, देखूँ। तो गई वहाँ, पूछी यहाँ क्या हो रहा है। कहें रानी को बेटा हुआ है, इसलिए गाजा बाजा बज रहा है। फिर भगवान शिव से बोली कि मेरी तो गांठ खोल दो माता पार्वती। तो भगवान शिव बोले कि इसीलिए कह रहा था कि संसार की मोह माया से कोई नहीं बचता है, इसलिए मैं कह रहा था कि गांठ नहीं लगाऊंगा, लेकिन हट करने की वजह से गांठ लगाना पड़ा। चलो तुम्हारी गांठ खोल दी, इसलिए
इस कहानी से ये तात्पर्य मिलता है कभी किसी से हट नहीं करना चाहिए कुछ किसी चीज़ का। आगे वो तो भगवान थे, उनकी गांठ तो खुल गई, अगर इंसान होता तो नहीं गांठ खुलती। इसलिए इस कहानी से ये तात्पर्य मिलता है कि हमें बुद्धि विवेक ध्यान से काम करना चाहिए, माता शिव और पार्वती की तरह।